बहुत समय पहले एक घना जंगल था जिसका नाम था हरितवन। वहाँ सभी जानवर हंसी खुशी रहते थे। शेर इंद्र, लोमड़ी इमा, उल्लू ईगल और छोटी सी हिरनी सिया। एक दिन जंगल में अजीब बदलाव होने लगे। पेड़ सूखने लगे, पानी की धाराएं कम होने लगीं और फल फूल गायब हो रहे थे। सिया, जो सबसे छोटी और सबसे समझदार थी, रोज पेड़ों के पास बैठकर कुछ महसूस करती। उसे लगा कि कोई जादू या बुराई जंगल को निगल रही है। एक रात उसे सपना आया। एक बूढ़ा पेड़ उसे बोला, जंगल को बचाने का उपाय है एक जादुई बीज। उसे खोजकर लगाओ, तभी जीवन लौटेगा। अगली सुबह सिया निकल पड़ी अकेले उस बीज की खोज में। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक गहरी नदी जिसे उसने लकड़ी के पुल से पार किया, कांटों से भरी घाटी जिससे वो छलांग लगाकर निकली, और एक डरावना गिद्ध जो उस बीज को खुद रखना चाहता था। लेकिन सिया ने चालाकी और हिम्मत से सबका सामना किया। अंत में उसे वो नीले रंग का चमकता बीज मिल गया। वापस जंगल लौटकर सिया ने वो बीज एक सूखे मैदान में लगाया। कुछ ही मिनटों में वहां से एक विशाल पेड़ उगाया, जिसके साथ ही बारिश शुरू हो गई। धरती हरी होने लगी और पूरे जंगल में फिर से जान लौट आई। जंगल के सब जानवरों ने मिलकर सिया को हरित हिरनी का नाम दिया। एक गांव में दो बिल्लियां रहती थीं, मीठी और नीठी। एक दिन उन्हें एक रोटी का टुकड़ा मिला। दोनों उसे खाना चाहती थीं। मीठी बोली, मैंने पहले देखा, ये मेरी रोटी है। नीठी बोली, नहीं, मैं पहले आई थी, ये मेरी है। दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। उन्हें एक आइडिया आया, चलो किसी समझदार से इसका न्याय कराते हैं। वे एक बंदर के पास गई जो खुद को बहुत बुद्धिमान समझता था। बंदर ने कहा, मैं न्याय करूंगा, रोटी के 2 बराबर हिस्से कर देता हूँ। उसने रोटी के 2 टुकड़े किए, लेकिन एक बड़ा और एक छोटा। बंदर बोला, अरे ये तो बराबर नहीं हुए, मुझे थोड़ा बड़ा टुकड़ा खाना पड़ेगा। वो बड़े टुकड़े से थोड़ा खा गया। अब दूसरा टुकड़ा बड़ा लगने लगा, फिर उसने उसमें से भी खा लिया। ऐसे करते करते बंदर पूरी रोटी खा गया। बिल्लियां रोने लगीं, हमारी रोटी कहाँ गई? बंदर मुस्कुराया और बोला, न्याय हो गया, और वहां से कूदकर चला गया। एक बार की बात है, गर्मी के दिन थे और एक छोटी सी चींटी बहुत प्यासी थी। वह पानी की तलाश में चल रही थी और एक नदी के किनारे पहुंच गई। जैसे ही वह पानी पीने लगी, उसका पैर फिसल गया और वह बहने लगी। चींटी डर के मारे चिल्लाने लगी, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। एक पेड़ पर बैठा कबूतर ये सब देख रहा था। वह फौरन उड़कर गया और पेड़ से एक पत्ता तोड़कर नदी में फेंक दिया। चींटी उस पत्ते पर चढ़ गई और धीरे धीरे किनारे तक पहुंच गई। उसने कबूतर को धन्यवाद कहा, आपने मेरी जान बचाई, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। कुछ दिन बाद वहीं एक शिकारी जंगल में आया। उसने कबूतर को देखा और चुपचाप उस पर निशाना साधा। चींटी भी वहीं थी। जैसे ही शिकारी ने तीर चलाने की कोशिश की, चींटी ने उसके पैर पर काट लिया। आउच! शिकारी चिल्लाया और तीर नीचे गिर गया। कबूतर उड़कर दूर चला गया। अब कबूतर ने भी नीचे झांका और चींटी को मुस्कुराते देखा। सीख: जब आप किसी की मदद करते हैं, तो वह मदद जरूर लौटकर आती है। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। गर्मियों का एक दिन था। एक चालाक लोमड़ी बहुत भूखी थी। वह खाने की तलाश में जंगल से होते हुए एक खेत में पहुंच गई। वहां उसे एक अंगूरों की बेल दिखाई दी। बेल बहुत ऊंची थी और उसमें हरे हरे रस भरे अंगूर लटक रहे थे। लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। वाह, कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं ये अंगूर, उसने सोचा। वह कूदकर अंगूरों तक पहुंचने की कोशिश करने लगी। 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन हर बार वह चूक जाती। बहुत कोशिशों के बाद भी जब वह अंगूर नहीं तोड़ पाई, तो थककर बैठ गई। फिर उसने गुस्से से कहा, ये अंगूर तो वैसे भी खट्टे होंगे, और वह वहां से चल दी। सीख: जो चीज हमसे ना मिले, उसे बुरा कह देना सही नहीं होता। कोशिश करो, लेकिन ईमानदारी से स्वीकार करो। एक घने जंगल में एक नन्ही चींटी रहती थी। उसका नाम था चिन्नी। चिन्नी बहुत मेहनती थी, लेकिन उसका एक बड़ा सपना था। वो उड़ना चाहती थी जैसे तितली और चिड़िया उड़ती हैं। उसकी सारी चींटी दोस्तें उस पर हंसती थीं, अरे पगली, चींटियां कभी उड़ती हैं क्या? लेकिन चिन्नी ने हार नहीं मानी।
उसने तितली से दोस्ती की और उससे पूछा, तुम उड़ती कैसे हो? तितली बोली, मैं फूलों पर हल्के से बैठती हूँ, पंख फैलाती हूँ और धीरे धीरे हवा में उड़ती हूँ। चिन्नी ने रोज तितली को उड़ते देखा और एक दिन एक सूखे पत्ते को अपने पैरों में बांध लिया। फिर एक ऊंचे पत्थर पर चढ़कर पत्ते के साथ कूद गई। हवा में पत्ता उड़ता गया और चिन्नी भी उसके साथ थोड़ी देर के लिए उड़ गई। सभी चींटियां दंग रह गई। अरे, चिन्नी सच में उड़ गई। चिन्नी मुस्कुराए और बोली, सपना चाहे जितना भी बड़ा हो, अगर दिल से कोशिश करो तो पूरा जरूर होता है। सीख, सपने देखने से मत डरो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक बार की बात है, एक छोटी सी चूहिया रहती थी जिसका नाम था रानी। रानी बहुत समझदार और चतुर थी। वो जंगल में अपने छोटे से बिल में रहती थी। एक दिन रानी जंगल में खाने की तलाश में घूम रही थी। तभी उसे जंगल के बीचों बीच एक अजीब सा पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ की पत्तियां चमक रही थीं और एक पत्ते पर लिखा था, जो सच्चे दिल से इच्छा करेगा उसका सपना जरूर पूरा होगा। रानी ने सोचा, काश मेरे पास एक सुंदर और आरामदायक घर होता। उसने मन ही मन यह इच्छा की और पेड़ के पास बैठ गई। अचानक पेड़ से एक तेज रोशनी निकली और वहीं पर एक छोटा सा सुंदर घर बन गया। रानी हैरान रह गई और बहुत खुश भी हुई। तभी वहां एक भूखा तोता उड़ता हुआ आया। वह थका और दुखी लग रहा था। रानी ने बिना देर किए उसे अपने नए घर में बुलाया और उसके लिए दाने और पानी लाकर रख दिए। तभी पेड़ से फिर रोशनी निकली और आवाज आई, जो दूसरों की मदद करता है उसके जीवन में हमेशा खुशियां रहती हैं। उस दिन के बाद से रानी ने ठान लिया कि वो हमेशा जरूरतमंदों की मदद करेगी। जल्द ही पूरा जंगल उसका दोस्त बन गया और रानी जंगल की सबसे प्यारी चूहिया कहलाने लगी। सीख, हमें हमेशा सच्चे दिल से काम करना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। जो ऐसा करते हैं उनके जीवन में हमेशा खुशियां आती हैं। एक जंगल के पास एक सुंदर सा तालाब था। वहां 2 हंस और एक कछुआ रहते थे। तीनों अच्छे दोस्त थे और दिन भर बातें करते, खेलते और मस्ती करते। एक साल गर्मी बहुत ज्यादा पड़ी और तालाब सूखने लगा। हंसों ने सोचा कि अब उन्हें किसी दूसरे तालाब की ओर जाना चाहिए, लेकिन कछुआ तो उड़ नहीं सकता था। हंसों ने एक तरकीब निकाली। उन्होंने कहा, हम एक लकड़ी की छड़ी लाते हैं। हम दोनों छोरों से उसे पकड़ेंगे और तुम उसे बीच में अपने मुंह से पकड़ लेना। लेकिन ध्यान रखना, सफर के दौरान कुछ भी बोलना मत, वरना तुम गिर जाओगे। कछुए ने हामी भर दी और योजना के मुताबिक सबने उड़ान भरी। जैसे ही वे गांव के ऊपर से गुजरे, लोग उन्हें देखकर हैरान हो गए। सब चिल्लाने लगे, देखो देखो, एक कछुआ उड़ रहा है। कछुआ ये सुनकर बहुत गर्वित हुआ और सोचा, इन्हें बताऊं कि ये मेरा आइडिया था। जैसे ही उसने मुंह खोला, वो जमीन पर गिर पड़ा। हंस नीचे उतरे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सीख, अहंकार और लालच से बचना चाहिए। कभी कभी चुप रहना भी बुद्धिमानी होती है। बहुत समय पहले की बात है, एक घने जंगल में एक हिरन रहता था। गर्मी के दिन थे और जंगल में पानी बहुत कम हो गया था। हिरन बहुत प्यासा था और पानी की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। कई घंटे बीत गए लेकिन उसे कहीं भी पानी नहीं मिला। थक हार कर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी वहां एक कौवा उड़ता हुआ आया। उसने देखा कि हिरन उदास है। कौवा बोला, मित्र, तुम इतने दुखी क्यों हो? हिरन बोला, मैं बहुत प्यासा हूँ, लेकिन मुझे कहीं पानी नहीं मिल रहा। कौवा बोला, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कौवा उड़कर गया और थोड़ी दूर पर उसे एक घड़ा दिखा जिसमें थोड़ा सा पानी था, लेकिन पानी बहुत नीचे था। कौवा समझ गया कि सीधे पीना मुश्किल होगा, तो वह पास से छोटे छोटे कंकड़ लाने लगा और घड़े में डालता गया। धीरे धीरे पानी ऊपर आ गया। अब हिरन आसानी से पानी पी सका। वह बहुत खुश हुआ और कौवे को धन्यवाद कहा। सीख, समझदारी और दोस्ती से कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। एक गांव में 2 दोस्त रहते थे, सोनू और मोनू। दोनों स्कूल जाते थे और साथ में खेलते भी थे। एक दिन स्कूल में एक नया खिलौना लाया गया जिसे सब बच्चे खेल सकते थे, लेकिन अगली सुबह वो खिलौना गायब हो गया। टीचर ने पूछा, किसी ने खिलौना देखा है? सोनू ने देखा कि मोनू ने वो खिलौना चुपके से अपने बैग में रखा था, लेकिन वह चुप रहा क्योंकि वह मोनू को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था। पर बाद में सोनू को लगा कि सच्चाई छुपाना गलत है। वह टीचर के पास गया और सारी बात सच सच बता दी। टीचर ने मोनू को बुलाया और प्यार से समझाया कि झूठ बोलना और चोरी करना गलत है।
मोनू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफी मांगी। टीचर ने सोनू की ईमानदारी की सबके सामने तारीफ की। सीख, सच्चाई हमेशा जीतती है और ईमानदार इंसान की सब इज्जत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक घने जंगल में एक घमंडी शेर रहता था। उसे लगता था कि पूरे जंगल में उससे ताकतवर और समझदार कोई नहीं है। एक दिन उस शेर के खाने की जगह पर एक छोटी सी गिलहरी ने अपना घर बना लिया। जब शेर ने देखा तो वह बहुत गुस्से में आ गया। शेर ने गरजते हुए कहा, तू जानती नहीं मैं कौन हूँ? मैं इस जंगल का राजा हूँ। गिलहरी ने निडर होकर कहा, हाँ आप बड़े हैं, लेकिन कभी जरूरत पड़ी तो मैं भी आपकी मदद कर सकती हूँ। शेर जोर से हंस पड़ा, तू मेरी मदद करेगी? तुम जैसे छोटे जीव क्या मदद कर सकते हो? कुछ दिनों बाद शेर शिकार करते समय एक शिकारी के जाल में फंस गया। उसने बहुत कोशिश की, मगर वह जाल से बाहर नहीं निकल पाया। तभी वहां वही छोटी गिलहरी आई। उसने अपने छोटे छोटे दांतों से जाल को काटना शुरू किया। थोड़ी ही देर में शेर आजाद हो गया। शेर को बहुत शर्मिंदगी हुई। उसने कहा, आज मुझे समझ में आया कि कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। सीख, कभी किसी को छोटा या कमजोर मत समझो। हर किसी में कुछ न कुछ खास होता है। जंगल में एक शरारती बंदर रहता था, नाम था मोनू। वो हर वक्त किसी ना किसी की नकल करता, मस्ती करता और खुद को सबसे खास समझता। लेकिन मोनू की एक खास बात थी, उसका शरीर इंद्रधनुष के रंग जैसा था। हर जानवर उसकी रंग बिरंगी पूंछ देखकर खुश हो जाता। एक दिन उसने मजाक मजाक में नीलकंठ की नकल की, जो जंगल का बहुत शांत और सज्जन पक्षी था। नीलकंठ नाराज नहीं हुआ, लेकिन उसने बस इतना कहा, हर रंग की एक जिम्मेदारी होती है। सिर्फ दिखने से कोई खास नहीं होता, व्यवहार से होता है। मोनू हंसते हुए चला गया। अगले दिन सुबह जैसे ही वो उठा, उसकी पूंछ से सारे रंग गायब हो चुके थे। अब वो एक आम भूरे रंग का बंदर लग रहा था। वो डर गया, शर्मिंदा भी हुआ। जंगल में सबने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। उदास मोनू अकेला बैठा था, तभी एक छोटी गिलहरी आई, जिसकी पूंछ कांटों में फंस गई थी। सब जानवर डर के मारे दूर थे, लेकिन मोनू ने बिना डरे गिलहरी को बचाया। फिर तो अगले कई दिनों तक मोनू सबकी मदद करने लगा। किसी को खाना पहुंचाता, किसी के बच्चे को पेड़ पर चढ़ना सिखाता। एक दिन जब वो तालाब में खुद को देख रहा था, उसे अपनी पूंछ पर फिर से हल्का सा रंग नजर आया। हर दिन उसकी मदद और अच्छाई के साथ एक एक करके सारे रंग वापस आने लगे। अब जंगल में उसे सब रंग वाला दोस्त कहते थे, क्योंकि वो नकल से नहीं, अपने असली रंग से पहचाना जाता था। एक बार की बात है, एक जंगल में एक चालाक कछुआ रहता था। वह शांत और समझदार था। वहीं उसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी, जो बहुत लालची और चालाक थी। उसे हमेशा दूसरों से चीजें छीनने की आदत थी। एक दिन लोमड़ी ने कछुए को एक सुंदर चमचमाता पत्थर लिए देखा। लोमड़ी बोली, कछुए भाई, ये पत्थर मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसके बदले शहद दूंगी। लेकिन कछुआ समझ गया कि लोमड़ी की बातों में कुछ गड़बड़ है। कछुआ बोला, ठीक है, पहले शहद लाओ, फिर पत्थर ले जाओ। लोमड़ी ने सोचा कि वह कछुए को बेवकूफ बना लेगी, लेकिन कछुए ने जंगल के बाकी जानवरों को पहले ही बुला लिया था। जैसे ही लोमड़ी ने पत्थर लेने की कोशिश की, सभी जानवर आ गए और बोले, अब तू हमें बेवकूफ नहीं बना सकती। लोमड़ी शर्मिंदा होकर वहां से भाग गई। मॉरल, चालाकी से नहीं, समझदारी से जीता जाता है। एक बार की बात है, जंगल में एक शरारती बंदर रहता था। वह हमेशा दूसरे जानवरों की नकल करता और मजाक उड़ाता था। एक दिन उसने देखा कि हाथी एक बड़ी नदी पार कर रहा है। बंदर ने भी नदी पार करने की ठानी। वह एक पेड़ से उछलते हुए नदी में कूद गया, लेकिन पानी बहुत गहरा था। बंदर तैर नहीं पाया और डूबने लगा। तभी बुद्धिमान हाथी वापस आया और अपनी सूंड से बंदर को बचा लिया। बंदर बहुत शर्मिंदा हुआ। वह बोला, माफ करना हाथी भाई, मैंने कभी सोचा नहीं कि हर कोई सब कुछ नहीं कर सकता। हाथी मुस्कुराया और बोला, शरारत ठीक है, लेकिन समझदारी जरूरी है। मॉरल, हर किसी की अपनी ताकत होती है, दूसरों की नकल करने से कुछ नहीं मिलता। एक सुंदर जंगल में एक रंग बिरंगा मोर रहता था। उसका पंख बहुत चमकदार था और वह हर समय अपने सौंदर्य पर घमंड करता रहता था। वहीं पास में एक साधारण सा कौवा भी रहता था।
वह शांत था और कभी किसी से तुलना नहीं करता था। एक दिन मोर ने कौए से कहा, तुम कितने काले और बदसूरत हो, देखो मेरे पंख कैसे चमकते हैं। कौए ने मुस्कुराकर कहा, सच है मोर भाई, तुम सुंदर हो, लेकिन मैं उड़ सकता हूँ ऊंचे आसमान में जहाँ तुम नहीं जा सकते। तभी शिकारी आया और मोर को पकड़ लिया क्योंकि वह उड़ नहीं सकता था। कौवा उड़ गया और बोला, रूप से ज्यादा जरूरी है अपनी काबिलियत पहचानना। मॉरल, घमंड नहीं, गुणों की कद्र करनी चाहिए। एक बार की बात है, आरव नाम का एक लड़का था। वह हमेशा अकेला रहता था क्योंकि उसके दोस्त नहीं थे। एक दिन उसे बाजार में एक पुरानी दुकान मिली। वहां एक बूढ़े दादाजी ने उसे एक अजीब सी टोपी दिखाई। दादाजी बोले, ये कोई आम टोपी नहीं है, ये बोलती है। आरव ने टोपी पहनते ही सुना, हेलो आरव, मैं हूँ तुम्हारी जादुई टोपी। आरव चौंक गया, लेकिन जल्दी ही दोनों दोस्त बन गए। टोपी उसे हर चीज में मदद करने लगी, होमवर्क में, गेम्स में, और यहाँ तक कि जब आरव उदास होता तो टोपी उसे हंसाने की कोशिश करती। एक दिन स्कूल में एक लड़का गिर गया और सब हंसने लगे। टोपी ने आरव से कहा, सच्चा दोस्त वही है जो मदद करे। आरव ने उसकी मदद की और धीरे धीरे सारे बच्चे उसके दोस्त बन गए। अब आरव अकेला नहीं था और उसकी जादुई टोपी भी खुश थी। सीख, मदद करने से दोस्त बनते हैं और हर किसी में कुछ जादू होता है। बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में एक चतुर लोमड़ी रहती थी। उसी जंगल में एक घमंडी और मूर्ख शेर भी रहता था। एक दिन शेर ने जंगल के सभी जानवरों को बुलाया और कहा, मैं अब हर दिन एक जानवर को खाऊंगा। रोजाना एक जानवर को मेरे पास भेजा जाए। सभी जानवर डर गए और उसकी बात मान ली। रोज एक एक जानवर शेर के पास जाने लगा। एक दिन बारी आई चतुर लोमड़ी की, लेकिन लोमड़ी बहुत चालाक थी। उसने सोचा, अगर मैं भी ऐसे ही शेर के पास चली गई तो वो मुझे खा जाएगा। मुझे कुछ उपाय सोचना होगा। लोमड़ी ने एक योजना बनाई। वह शेर के पास जानबूझकर देर से पहुंची। शेर गुस्से में बोला, इतनी देर से क्यों आए? लोमड़ी बोली, महाराज, मैं तो समय पर आ रही थी, लेकिन रास्ते में एक और शेर मिल गया। उसने कहा कि अब वह इस जंगल का राजा है और मुझे खा जाएगा। ये सुनते ही शेर गुस्से से लाल हो गया और बोला, कहाँ है वो दुस्साहसी शेर? मुझे दिखाओ। लोमड़ी शेर को एक गहरे कुएं के पास ले गई और बोली, महाराज, वह शेर इसी कुएं में छिपा है। शेर ने कुएं में झांका तो उसे अपना ही प्रतिबिंब पानी में दिखाई दिया। उसने सोचा कि यही वो दूसरा शेर है और गुस्से में आकर उसने कुएं में छलांग लगा दी। शेर डूब गया और जंगल के सारे जानवर खुश हो गए। सीख, बुद्धि और समझदारी से हम किसी भी बड़ी समस्या का हल निकाल सकते हैं। एक बार की बात है, एक जंगल में दो दोस्त बिल्लू खरगोश और चीकू कछुआ रहते थे। दोनों हर दिन साथ खेलते, खाते और घूमते थे। एक दिन बिल्लू खरगोश ने चीकू से कहा, तू बहुत धीरे चलता है, तेरे साथ तो खेल का मजा ही नहीं आता। चीकू मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं दोस्त, धीरे धीरे ही सही, लेकिन मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। फिर एक दिन जंगल में एक शेर आ गया। सभी जानवर डर गए। बिल्लू खरगोश डर के मारे भाग गया और चीकू को अकेला छोड़ दिया। लेकिन चीकू कछुआ बिना डरे अपने खोल में छिप गया और धीरे धीरे सरकता हुआ एक गुफा में पहुंच गया। कुछ देर बाद बिल्लू वापस आया और बोला, माफ कर देना दोस्त, मैं डर गया था। चीकू मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, लेकिन सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल में साथ दे। सीख, सच्चा दोस्त वही होता है जो अच्छे और बुरे समय में साथ निभाए। जंगल में एक अनोखा हाथी रहता था, उसका नाम था मोती। बाकी हाथियों से अलग, मोती को गुब्बारे उड़ाना बहुत पसंद था। हर दिन वो रंग बिरंगे गुब्बारों से खेलता, पेड़ों को सजाता और छोटे जानवरों को फ्री में गुब्बारे देता। सभी जानवर उसे बहुत पसंद करते थे, लेकिन कुछ बड़े जानवर उसका मजाक उड़ाते थे। शेर बोला, हाथी हो या खिलौना, गुब्बारों से क्या होगा? मोती चुप रहा। लेकिन एक दिन जंगल में मेला लगा। सभी जानवर आए, लेकिन बच्चों को सबसे ज्यादा मजा मोती के गुब्बारों के स्टॉल पर आया। मोती ने बच्चों को हंसाया, उन्हें उड़ते गुब्बारों में बिठाया और झूले लगाए। सब कहने लगे, मोती सबसे खास है। शेर भी बोला, माफ कर दो दोस्त, तुम्हारा हुनर सबसे प्यारा है। सीख,
हर कोई खास होता है, जरूरी नहीं कि वो सबकी तरह हो। अपने शौक और टैलेंट को कभी छोटा मत समझो। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक नन्हा लड़का रहता था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन बहुत ही ईमानदार और समझदार बच्चा था। गांव के लोग उसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन गांव के राजा ने ऐलान किया कि जो बच्चा सबसे सच्चा होगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। राजा ने हर बच्चे को एक एक बीज दिया और कहा, इसे 1 साल तक उगाओ और जो सबसे सुंदर पौधा लाएगा वही विजेता बनेगा। अर्जुन ने भी बीज लगाया, लेकिन महीनों मेहनत करने के बाद भी उसका बीज नहीं उगा। सब बच्चे सुंदर पौधे लेकर राजा के पास आए, लेकिन अर्जुन खाली गमला लेकर पहुंचा। राजा ने सब पौधों को देखा और मुस्कुराया। फिर उसने अर्जुन को बुलाया और कहा, अर्जुन ही विजेता है। सभी हैरान हो गए। राजा ने समझाया, मैंने तुम सबको उबले हुए बीज दिए थे जो कभी नहीं उग सकते थे। बाकी सबने झूठ बोला और नए बीज लगा दिए, लेकिन अर्जुन ने सच्चाई दिखाई, इसलिए वही असली विजेता है। और इस तरह अर्जुन की ईमानदारी ने उसे सबका हीरो बना दिया। सीख: सच्चाई और ईमानदारी हमेशा जीतती है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा हाथी था, नाम था गोलू। गोलू का सपना था उड़ने का। सब जानवर हंसते थे, हाथी कभी उड़ नहीं सकते। लेकिन गोलू ने हार नहीं मानी। उसने पक्षियों से दोस्ती की, उनसे पंखों के बारे में सीखा। फिर वह गया जादूगर उल्लू के पास। उल्लू ने कहा, अगर तुम सच्चे दिल से कोशिश करोगे तो कुछ भी मुमकिन है। गोलू रोज सुबह दौड़ता, कूदता और अपने कानों से हवा में झोंके मारता। एक दिन तेज हवा आई, गोलू ने अपने बड़े बड़े कान फैलाए और फुर, वह हवा में उड़ गया। सब जानवर हैरान रह गए। अब जंगल में हर बच्चा कहता है, अगर गोलू उड़ सकता है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। सीख: सपनों को सच करने के लिए हिम्मत और मेहनत चाहिए।